चुनौती में दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। आज झकझोरता तेज तूफान है, आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है। एक तूफान का तेवर तरी तन गई, मौत से ठन गई, मौत से ठन गई। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 में ग्वालियर में हुआ था। अटल जी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। अटल बिहारी वाजपेयी शुरू के जीवन से भावुक और देश से प्रेम करने वाले नौजवान थे। इसीलिए वो आरएसएस में शामिल हो गए और आरएसएस के प्रचारक बन गए। मैं इस बात का उल्लेख कर रहा था कि देश में जो देशभक्त हैं, विवेकवान हैं और जो अंतःकरण से भारत का भला चाहते हैं, वो आरएसएस और जो आरएसएस के संपर्क में आए हैं, वो जानते हैं कि संगठन देश हित की सेवा के लिए समर्पित है। आजादी के बाद सरकार की देश विरोधी नीतियों के खिलाफ अपना सब कुछ देश सेवा में लगा दिया। सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद करूंगा। न भीतो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था, मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। अटल जी संपूर्ण भारत को अपना परिवार मानते थे। हमारे पूर्वजों ने परमात्मा से संपत्ति नहीं मांगी, शस्त्र नहीं मांगे, एक वरदान मांगा, राष्ट्रे जाग्रयामयम। हम राष्ट्र में जागते रहें, सीमाओं पर खड़ी हुई सेनाएं जागती रहें, जिससे कोई सीमाओं का अतिक्रमण न करने पाए। हम किसी को बुरी नजर से नहीं देखेंगे, मगर हम कमजोर भी नहीं होंगे कि किसी को हमें बुरी नजर से देखने का लालच पैदा हो जाए। और इसलिए सीमा पर खड़ी हुई सेना जागे, सेना का संचालन करने वाले सेनापति जागे, सेनापतियों को नियुक्त करने वाले राजनीतिक नेता जागे और राजनेताओं को बनाने और बिगाड़ने वाली भारत की 62 करोड़ जनता जागे। अटल जी एक कवि होने के नाते बहुत भावुक एवं कोमल हृदय के व्यक्ति थे, परंतु भारत के दुश्मनों की बढ़ती गतिविधियों के चलते ऑपरेशन शक्ति के अंतर्गत 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण अमेरिका तथा अन्य शक्तिशाली देशों के विरोध के बावजूद करवाया और पूरे विश्व को अपने शेर जैसा कलेजे वाले व्यक्तित्व से परिचित करवाया। उन्होंने एनडीए की स्थापना की, जो आज भी उनकी प्रेरणा पाकर निरंतर विश्व के शिखर पर पहुंच रहा है। 16 अगस्त 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हुआ, जिसने पूरे राष्ट्र को शोक में डुबो दिया। वे न केवल एक राजनेता थे, बल्कि एक कवि, विचारक और राष्ट्रभक्त थे, जिनके नेतृत्व में भारत ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। उनके जाने के बाद उनके आदर्शों और विचारों को आगे बढ़ाने के लिए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन की स्थापना की गई। यह फाउंडेशन उनके सिद्धांतों पर चलते हुए समाज सेवा के कार्य कर रहा है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों की मदद। यह फाउंडेशन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के नेतृत्व में संचालित हो रहा है। आज भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। ये देश अटल जी के योगदान को कभी नहीं भुला सकता। अटल जी की वाणी
वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टियों की आवाज नहीं बनी थी। अटल जी बोल रहे हैं मतलब देश बोल रहा है, अटल जी बोल रहे हैं मतलब देश सुन रहा है, अटल जी बोल रहे हैं मतलब अपनी भावनाओं को नहीं, देश के जन जन की भावनाओं को समेट कर उसको अभिव्यक्ति दे रहे हैं। और उसने सिर्फ लोगों को आकर्षित किया, प्रभावित किया, इतना नहीं, लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ साथी हैं, हमारे कनिष्ठ साथी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, सब आपकी मेहनत की वजह से कार्यक्रम सफल होता रहा है। मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपकी वजह से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन दिनों दिन समाज में सामाजिक कार्य करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय राजनीति के एक अनमोल रत्न हैं और मैं कह सकता हूं कि अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने केवल अपने समर्थकों का ही दिल नहीं जीता है, बल्कि अपने राजनीतिक विरोधियों का भी दिल जीतने में उन्होंने सफलता हासिल की है। प्रधानमंत्री के रूप में 6 वर्षों तक इस देश में उन्होंने बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट की सरकार चलाई है और उस दौरान उन्होंने गुड गवर्नेंस यानी सुशासन की एक नई मिसाल कायम की है। 6 वर्षों तक जिस तरीके से उन्होंने सरकार चलाई है, वह गुड गवर्नेंस के जो मापदंड होते हैं, उन मापदंडों पर पूरी तरह से वह सरकार खरी उतरती है। मैं श्रद्धेय अटल जी को उनकी 4थी पुण्यतिथि पर प्रदेशवासियों की ओर से सत नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक ऐसा चमकता सितारा श्रद्धेय अटल जी हैं, जिनकी सर्वस्वीकारिता 6 दशक तक राजनीति के क्षितिज पर चमकते हुए हर एक व्यक्ति की पसंद के साथ ही उन्होंने देश और दुनिया के सामने भारत को एक नई पहचान दी। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, नेता विपक्ष के रूप में, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जीवन रहा है वह पूरे देशवासियों के लिए आदर्श रहा है। वर्तमान पीढ़ी जो भारतीय जनता पार्टी की है वह परम पूज्य अटल जी के आशीर्वाद की छाया में है। अगर आज भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है तो पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में परमाणु परीक्षण हुआ था। 25 दिसंबर भारत रत्न पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती पर उनको नमन करता हूं। ब्रजेश पाठक जी ने अटल जी के विचारों को जीवित रखने के लिए कई पहल की हैं। उदाहरण के तौर पर कोविड महामारी के दौरान जब पूरा देश एक कठिन दौर से गुजर रहा था, तब फाउंडेशन ने गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन वितरित किया, उन्हें सहारा प्रदान किया और अटल जी के सेवा भाव को साकार किया। अंत में हम कह सकते हैं कि ब्रजेश पाठक जी ने इस फाउंडेशन के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद को हमारे बीच जीवित रखा है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। यह मृत्यु एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल जलूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा। उनके कार्यों से अटल जी के आदर्श आज भी प्रेरणा देते हैं और यह फाउंडेशन उनके विरासत को आगे बढ़ा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके योगदान को कभी न भूलें।